एवरीवन वेलकम टू दिस सेशन। तो चलिए समझते हैं कि हम जावास्क्रिप्ट में यूजर से इनपुट कैसे रिसीव करते हैं। तो सबसे पहले सबसे इजी तरीका होता है प्रॉम्प्ट का यूज करके। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लूंगी लेट यूजर नेम, और इसके बाद में इसमें हम असाइन कर देंगे एक विंडो का ऑब्जेक्ट जो है हमारा, उसके अंदर एक मेथड है प्रॉम्प्ट का, और यहाँ पे हम कुछ डाल देंगे जैसे कि एंटर योर नेम। और उसके बाद में अगर मैं इसको सेव करूंगी तो आप देखिए यहाँ पे प्रॉम्प्ट आ गया। अब इसके अंदर मैं कोई भी वैल्यू डाल सकती हूँ, ठीक है। पर अभी हम इस वैल्यू का कुछ करवा नहीं रहे हैं, तो इसको एक काम करते हैं, इसको लॉक करवा लेते हैं। और अगर मैंने यहाँ पे डाला यूजर नेम, इसको सेव करते हैं। अभी मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ और यहाँ पे हम कुछ नाम डाल देंगे, जैसे मैंने डाला एलिस। ओके किया तो देखिए आप यहाँ पे ये प्रिंट हो गया, ठीक है। तो हमने इनपुट लिया प्रॉम्प्ट के थ्रू और फिर उसको यहाँ पे हमने लॉग करवाया, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे कुछ और अपेंड करना चाहें, हेलो, और यहाँ पे ऐसे, और लास्ट में यहाँ पे एक और चीज अपेंड कर देते हैं, एक एक्सक्लेमेशन मार्क, और सेव करते हैं। अब यहाँ पे देखिए अगर मैं यहाँ पे डालती हूँ एलेक्स तो यहाँ पे आएगा हेलो एलेक्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रॉम्प्ट का यूज करके इनपुट को रिसीव कर सकते हैं। तो अब समझते हैं कि हम HTML एलिमेंट्स के थ्रू यूजर से इनपुट कैसे रिसीव कर सकते हैं। तो पहले जाएंगे HTML में, और यहाँ पे पहले मैं एक काम करती हूँ, एक लेबल बना देते हैं और यहाँ पे ले देते हैं यूजर इनपुट, और यहाँ पे लिख देंगे एंटर योर नेम, ठीक है। और मैं इसको सेव करती हूँ, तो आप इसको अलर्ट हटा देते हैं यहाँ से पहले, नहीं तो ये डिस्प्ले होता रहेगा बार बार। फिर यहाँ जाएंगे और एंटर योर नेम, एक लेबल बन गया। अब हमको एक इसके सामने एक इनपुट बॉक्स बनाना है। तो मैं एक इनपुट का टैग लूंगी और यहाँ पे टाइप टेक्स्ट ही रहेगा। यहाँ पे एक आईडी दे देते हैं क्योंकि हमें एक्सेस करना होगा JS फाइल में बाद में, और इस आईडी को नाम दे देते हैं यूजर इनपुट, ठीक है। और उसके बाद में एक बटन बना लेते हैं, ठीक है। और इस बटन को लिख देते हैं सबमिट, और इस बटन का भी एक आईडी दे देंगे हम। यहाँ पे आईडी में मैं लिख दूंगी सबमिट बटन, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करूंगी, ठीक है, जैसे मैंने टाइप किया रॉबर्ट, तो आप स्टेप बाय स्टेप समझिए। जब हमने यहाँ पे कुछ टाइप किया है तो ये एक वैल्यू हो गया, ठीक है, ये इनपुट बॉक्स का वैल्यू हो गया, और ये वैल्यू चेंज होते रह सकता है ना, मतलब यूजर कुछ भी एंटर कर सकता है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे हम जो भी वैल्यू डाल रहे हैं उस वैल्यू को हमें रिसीव करना है जावास्क्रिप्ट में, और हमें जावास्क्रिप्ट में वो लॉजिक भी लिखना पड़ेगा कि जब हमने ये वैल्यू रिसीव कर लिया है और जब हम इस बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो इस वैल्यू के साथ हम क्या करना चाहते हैं। तो फिलहाल के लिए एक काम करते हैं कि इसमें वैल्यू डालेंगे, इस वैल्यू को रिसीव करेंगे, और जब सबमिट पे क्लिक करेंगे तो हम इस वैल्यू को सिर्फ लॉग करवा लेंगे, मतलब प्रिंट करवाएंगे, ठीक है। तो वो करके देखते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे वैल्यू है इस इनपुट बॉक्स में, तो हमें इसको रिसीव करना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट में। अब इनपुट बॉक्स क्या है हमारा, ये है, इसका आईडी ये है, और बटन क्लिक पे हमें क्या करना है। तो एक काम करते हैं, पहले बटन क्लिक से ही हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा बटन का आईडी ये है। तो जाएंगे यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में और यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और हमारा बटन का आईडी क्या है, ये है। और बटन के ऊपर हमारे पास लिसनर्स लगा सकते हैं हम। तो यहाँ पे ऐड इवेंट लिसनर, हम क्या लिसनर लगाना चाहते हैं, जब बटन पे कोई क्लिक करे तो, और जब क्लिक करे तो क्या होना चाहिए। यहाँ पे आप या तो सीधा ही फंक्शन लिख सकते हो या तो यहाँ से फंक्शन कॉल कर सकते हो। तो मैं एक नॉर्मल फंक्शन लिख देती हूँ, फंक्शन 1 ऐसा करके कुछ भी, ठीक है। और या फिर आपको समझने के लिए मैं यहाँ पे एक फंक्शन का नाम लिख देती हूँ डू दिस। मान लीजिए हमारा फंक्शन है एक, ठीक है, पर अब ये फंक्शन इंप्लीमेंट भी करना पड़ेगा। इसको मैं कॉपी करती हूँ और हम नीचे आएंगे, इसमें थोड़ा स्पेस क्रिएट कर देती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे फंक्शन लिखेंगे हम, फंक्शन का नाम क्या है, डू दिस। अब हमें क्या चाहिए, इसके अंदर जो भी वैल्यू इनपुट की गई है वो चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर पहले हम लिख लेते हैं लेट यूजर नेम, ठीक है। अभी हमें कैसे मिलेगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और उस इनपुट बॉक्स का आईडी क्या है, तो यहाँ पे जाएंगे और इनपुट बॉक्स का आईडी ये था यूजर इनपुट। इसको यहाँ पे हम कॉपी करेंगे और डॉट वैल्यू, तो हमने इसका वैल्यू ले लिया। अब हमें इस वैल्यू के साथ क्या करना है, इस वैल्यू को हमें सिर्फ लॉग करवाना है, ठीक है। तो लॉग लिखेंगे और सीधा ही यूजर नेम को हम प्रिंट करवा सकते हैं, और इसको सेव करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कोई भी वैल्यू लिखती हूँ, जैसे कि मैंने लिख दिया एलेक्स, और इसको सबमिट करवाया, तो आप देखिए यहाँ पे एलेक्स प्रिंट हो गया। एंड सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे कुछ अपेंड करूंगी तो वो भी दिखेगा मुझे यहाँ पे, ठीक है। तो ये करा, उसके बाद में यहाँ पे कुछ एक एक्सक्लेमेशन ऐड कर देते हैं और सेव करते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं कुछ भी डालूंगी, ठीक है, रॉबर्ट, यहाँ पे सबमिट पे क्लिक किया तो हेलो रॉबर्ट करके आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि डिफरेंट इन टाइप के जो इनपुट्स होते हैं उनको हम कैसे रिसीव करेंगे। मान लीजिए अगर मुझे यहाँ पे एज भी डालना है, तो ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पे जाऊंगी और यहाँ पे एक दूसरा इनपुट बना देते हैं, ठीक है। और एक पहले लेबल बनाएंगे, थोड़ा स्पेस देते हैं, पहले एक लेबल बनाते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं एज, ठीक है। और लिखेंगे एंटर एज, यहाँ पे जाके एक इनपुट बनाएंगे एज के लिए, एक इनपुट लेंगे, यहाँ पे टाइप में हम नंबर लिख देंगे और इसको एक आईडी दे देते हैं, ठीक है। आईडी में एज लिख देंगे, ये इनपुट हो गया हमारा। और अभी के लिए इतना ही रखते हैं, इसको मैं सेव करती हूँ और यहाँ पे एक ब्रेक स्टेटमेंट दे देते हैं ताकि ये एक ही लाइन में नहीं दिखे हमें। तो हमें यहाँ पे एंटर योर नेम और एंटर एज करके दोनों दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसका आईडी लेते हैं एज और यहाँ पे जाते हैं, ठीक है।
लेट यूजर एज, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। आईडी हमने वहाँ पे क्या दे रखा है, एज ये दे रखा है, और इसका हमें क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए जो यूजर ने एंटर किया है, ठीक है। ये हो गया, और यहाँ पे हमें काम करते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं योर एज इज, इसको हमें सिंगल कोट्स में लिखना पड़ेगा, योर एज इज, और यहाँ पे हम डाल देंगे यूजर एज, यूजर एज। इसको सेव करते हैं और यहाँ पे चल के वैल्यू एंटर करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे रॉबर्ट, यहाँ पे लिख देते हैं जैसे कि 25। अब इसको सबमिट करते हैं, तो यहाँ पे आ गया हेलो रॉबर्ट योर एज इज 25, है ना। तो इस तरीके से आप दूसरे टाइप का जो भी इनपुट के टाइप है ना, मतलब डिपेंडिंग ऑन किस टाइप का इनपुट है, जैसे कि अगर कोई टेक्स्ट हुआ तो आप डॉट वैल्यू करके उसको रिसीव कर सकते हो, अगर कुछ नंबर हुआ तो भी डॉट वैल्यू करके रिसीव कर सकते हो। पर जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे कोई चेक बॉक्स बनाना है, ठीक है, तो यहाँ पे जाते हैं और एक चेक बॉक्स बनाते हैं। यहाँ पे एक आईडी ले लेंगे, आईडी को दे देंगे इस सब्सक्राइब्ड, और यहाँ पे भी हम लोग एक ब्रेक स्टेटमेंट ऐड कर देते हैं, और यहाँ पे भी एक ब्रेक स्टेटमेंट ऐड कर देते हैं। इसका आईडी कॉपी करते हैं, ठीक है, और यहाँ चलता है और इसको रिसीव करते हैं। यहाँ पे तो हम देंगे लेट और इस सब्सक्राइब करके कुछ नाम दे देते हैं यहाँ पे, फिर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, आईडी क्या है वहाँ पे ये था, और यहाँ पे लिखेंगे डॉट चेक्ड, ठीक है, और यहाँ पे ऐड कर देते हैं यू हैव, यहाँ पे लिखते हैं सब्सक्राइब्ड और क्वेश्चन मार्क लिख देते हैं, और यहाँ पे इस वैल्यू को हम अपेंड कर देते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे इस सब्सक्राइब और इसको हम यहाँ पे डाल देंगे, और इसको सेव कर देते हैं, और यहाँ पे चलिए एंटर करते हैं। तो यहाँ पे एलेक्स डाला मैंने, यहाँ पे एज डाला 25, और मान लीजिए मैंने इसको चेक कर दिया है, सबमिट करेंगे तो देखिए आ रहा है हेलो एलेक्स योर एज इज 25 एंड सब्सक्राइब में ट्रू आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप अलग अलग इनपुट टाइप को रिसीव कर सकते हैं बैकएंड में। अब जैसे अगर मुझे कोई बेसिक इनपुट वैलिडेशन करना है तो मैं कर सकती हूँ उसको आराम से, जैसे कि यहाँ पे यूजर नेम, मतलब ये सारी वैल्यूज हमारे पास हैं ही ऑलरेडी, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी इफ यूजर नेम इज इक्वल्स टू ब्लैंक, तो यहाँ पे एक लॉक करवा लेते हैं, और यहाँ पे एक मैसेज दे देते हैं प्लीज एंटर द नेम, और अगर एल्स है, अदरवाइज हम क्या करेंगे, नेम को लॉक करवा देंगे। तो यूजर नेम, अब इसको चला के देखते हैं, तो अगर आप यहाँ पे वैल्यू एंटर नहीं करेंगे और सीधा सबमिट पे क्लिक करेंगे तो देखिए मैसेज आएगा प्लीज एंटर द नेम, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे कुछ एंटर करेंगे, मान लीजिए मैंने ये एंटर किया है, और अगर मैं सबमिट पे क्लिक करूंगी तो यहाँ पे नेम प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका, जहाँ पे जैसे क्या अगर आपने कोई फॉर्म देखा होगा ना, जहाँ पे आप ऐसे वैलिडेशन या फिर एरर मैसेजेस देखते हैं, तो वो सबके लिए ये यूज में आएगा, ठीक। तो अभी के लिए यूजर इनपुट हैंडलिंग में इतना ही, एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।